वो तुम्हारी कदर ही नहीं समझ पाया पाखी। वो तुम्हारा हस्बैंड। रघु भाई साहब ने मुझे सब कुछ बताया, जिसकी शराफत की सब कस्में खाया करते थे, उसी पर। ओहो, जिस कंपटीशन के लिए मुझे यहाँ बुलाया, अब उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लें। क्या है वो, मतलब क्रॉस कंट्री कल्चरल कंपटीशन, राइट? या C4। C4, इंटरेस्टिंग। जो बात खत्म किए बिना कभी मानती नहीं थी, वही पाखी आज खुद बात बदलने लगी। खैर, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी कदर समझता भी कैसे, उसके लिए तो हमारी नजरें चाहिए। और हाँ, ऐसे सीधे कैसे काम के बात पर आ जाऊं मैं? अरे भाई, हमने इतनी बारीकी से आपकी हर बात को देखा है, याद रखा है। आपको तो कभी फुर्सत ही नहीं मिली किसी और की तरफ देखने की। हाँ, बचपन से अपने ढोला का इंतजार जो कर रही थी, आपको कैसे पता होता कि जब तक पेट में कुछ जाता नहीं है मैं कोई काम नहीं करता हूँ। बड़ी भूख लगी है यार। और हाँ, यहाँ नत्थु की जलेबियां तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, नू चिंग पाओ की वॉन्टन मी डम्पलिंग नूडल्स जरूर मिलेंगी। चलो, अरे चलो ना, खिलाता हूँ, चलो। अंशुमन, आपको पता है, जिंदगी में उम्मीद से बढ़कर कुछ नहीं है। विश्वास हो और रास्ता सही हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो चाहो वो हासिल कर सकते हैं। रास्ता तो सही था, लेकिन विश्वास नहीं था कि मैं तुम्हें दोबारा पा सकूंगा पाखी। इसीलिए शायद तुम्हें चित्तौड़ में खो दिया था और दिल्ली में भी तुमसे मिल नहीं सका था। लेकिन इस बार मेरा रास्ता भी सही है और मेरा विश्वास भी पूरा है। तुम्हारा सिंदूर और तुम्हारे श्रीनाथ जी दोनों मेरे साथ हैं। अंशुमन राठौड़ इस बार अपनी पाखी को वापस लेके ही जाएगा, लेके ही जाएगा, लेके ही जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकती, राइट? राइट। और वैसे भी अब ये सवाल मेरा या मेरी टीम का नहीं है, मेरे देश का है, राइट? तुम्हें तो पता ही होगा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली में पढ़ा होगा, तभी तो आई हूं यहाँ पर। हे, वेट ए मिनट। तुमने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा है ना? तुम्हें पता है ना कि इस कंपटीशन में 8 एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, और अगर हम जीत गए तो इसके बाद इस कंपटीशन के तहत हमें दुनिया भर में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम पाखी, क्योंकि इसके बाद कई सालों तक हमें अलग अलग देशों में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। सो यू नो, आई नो, आई हैव रेड दिस। सोच लो पाखी, बाकी की सारी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। जिंदगी ने एक मौका और दिया है मुझे पाखी, इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा मैं।
मुझे यकीन है कि तुम्हें अपनी तरफ वापस मोड़ लूंगा मैं। और वैसे भी मेरे पास अब वापस जाने का कोई रीजन नहीं है। यहाँ साइन करना है? हाँ यार। रहने दो बाकी, तुमसे नहीं होगा। नहीं, क्यों? नहीं पाकी, इट्स ऑल राइट। मुझे लगा था इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुमने बहुत सोच समझकर अपनी मर्जी से ये फैसला लिया है, लेकिन नहीं रोहन। नो पाकी, सीरियसली इट्स ऑल राइट। वो क्या है ना कि मुझे ही समझ जाना चाहिए था। 156 ईमेल्स, इतने सारे रिमाइंडर्स, तुम्हारा इतना इंतजार। मैं बहुत खुश था जब तुमने मेरे ईमेल का जवाब दिया और कहा कि तुम आ रही हो। मुझे लगा I've been waiting for this day all my life, अपनी पूरी जिंदगी। खैर रहने दो, किसी के लिए अपनी बाकी की जिंदगी दे देना इतना बड़ा कमिटमेंट तुमसे नहीं होगा बाकी। रहने दो। नहीं रोहन, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स साइन करना चाहती हूँ। अगर मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकूं तो इससे बड़ी गर्व की बात मेरे लिए क्या होगी। मैं इस कंपटीशन में पार्ट लूंगी रोहन, और अगर इस कंपटीशन में किसी की जीत होगी तो हमारे देश की। और इसी जीत में कहीं ना कहीं मेरी भी जीत है। ये तो रेड कलर का है। अपना सब कुछ पीछे छोड़ के आया हूं बाकी। अब कुछ ठीक नहीं करना चाहता। अब बस नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, कि तुम साथ चल के उस घर को हमारी हैप्पी फैमिली वाला घर बना दो। I like it. I like it. ये तो वही बात हो गई कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मतलब नहीं सुनती। अब तो उसके हंसी में भी वही बात है, वही पुरानी वाली। अब वो अपने बाल भी झटक कर पीछे कर रही है। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के साथ मैंने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया। वेलकम टू द टीम पाकी।
दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते पाखी। ये बंधन मेरे और तुम्हारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले ने हमें जोड़ा है, वही हमें फिर मिलाएगा। हम लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया, प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिएगा। नहीं बेटा, मेरी दुख की वजह तुम थोड़ी हो। नहीं प्लीज रोना नहीं। लावण्या, डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है। अब प्लीज इस बारे में मत सोचो, ठीक है? मेरे दुखों का कारण ये औरत है। तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत हुई। मैं कैसे बड़ी मैडम जी? मेरा मतलब मैं तो आपसे आज ही मिली हूँ ना। तुम्हारा नाम माजी है ना? जी तुम्हारी जिम्मेदारी है इस घर पे। जी जी। मैं देख रही हूँ कब से नमस्ते नमस्ते की जा रही है। चाय कॉफी ठंडा जूस पूछा। ये भी कोई बात होती है? बड़ी मैडम जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं अभी लेके आती हूँ, अभी लाती हूँ। इसी तरह मुस्कुराते रहा करो, देखो कितनी अच्छी लगती है। माँ बनने वाली हो, तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। आपको कैसे पता चला? माँ हूं तुम्हारी, इतने साल तुम्हारे साथ नहीं रही तो क्या हुआ? बच्चों की बात माँ नहीं जानेगी तो कौन जानेगा? दादी, you are absolutely right. है ना? Give me 5. पाखी माँ को भी पता नहीं कैसे पता चल जाता था। जब पाखी माँ आएगी ना, ओह सॉरी। माँ, पाखी वापस आएगी ना? वो जरूर आएगी। मैंने उससे वादा किया है कि जब वो इस घर पे आएगी तो मैं इस घर की चौखट पर उसके स्वागत का इंतजार करूंगी। इसी शर्त पे मैं यहाँ आई थी। हाँ दीपक, ठीक है, कल मिलते हैं। दीपक आ रहा है कल वापस? हाँ, वो वापस आ रहे हैं। चलो, अब थोड़ा थोड़ा ऐसा तो लग रहा है कि तुम उतनी भी नहीं बदली हो जितना कि मैंने सोचा था। एटलीस्ट मेरा नाम तो कॉन्फिडेंटली ले रही हो, रोहन। तुम्हारे नाम से तुम्हें जानता कौन है? पूरा मोहल्ला तो तुम्हें फिल्मी कंगाल बुलाता था क्योंकि तुम अपने खाने पीने के पैसे भी फिल्मों में उड़ा देते थे। इंसान को ना कभी अपने सपनों के पीछे भागना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सपने पूरे होते हैं। यहाँ तक आ गए हो, क्रॉस कंट्री कल्चरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आगे भी पहुंच जाओगे। वो तो मैं यार, मैं पार्टिसिपेट। 1 मिनट। सारा, हे सारा, हाय सर। व्हाट्स हैपनिंग? बाय द वे, इनसे मिलो, ये पाखी। हाय, हेलो। आप कितनी सुंदर हैं। आपकी तो नाम से ही लगता था, पाखी। सच अ ब्यूटीफुल नेम। आप हमारी कोर टीम में है ना? आई एम सो प्राउड, आई कांट टेल यू। अब तो हम जीतने ही वाले सर। अच्छा लिसन, इनकी तारीफ करना बंद करो और अपने पार्टनर की तारीफ बताओ। कौन है? मिला भी या नहीं? नहीं सर, बट डोंट वरी, ऐसे बड़ी बड़ी देशों में तो छोटी छोटी बातें होती रहती हैं ना? शट अप सारा, जस्ट बिकॉज मुझे हिंदी फिल्म्स पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे फिल्मी डायलॉग बोल के बहकाते रहो। बट सर, मुझे भी तो फिल्मों का बहुत क्रेज है। वो फर्स्ट साइट लव, वो मिलते ही गिटार और वायलिन बज जाना, और वो माँ को देखकर टेम्पल की घंटियां बजाना। इट्स लवली, आई लव इट। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारी स्टाइल में तुम्हें पूछता हूँ, कितने आदमी चाहिए? 2। और तुम हो कितनी? 1। सो कोर टीम में 2 मेंबर्स के साथ 2 हेल्पर्स होने चाहिए, ये मैंडेटरी है और रूल बुक में लिखा है। एक मैं हूँ, एक पाखी है, एक तुम हो, और चौथा वो एक लड़का होना चाहिए, रूल बुक में लिखा है, हिंदुस्तानी होना चाहिए।
जो भागा दौड़ी का काम कर सके, जो नहीं है। सो तुम्हारी वजह से मैं इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। इससे हमारी नाक कट जाएगी सबके सामने, हमारे देश की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, जिसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। आई नो सर। What do you know? Now go and look for someone. Go and look for anyone. But जाओ दोपहर तक किसी ना किसी को ढूंढ कर लाओ, एक पार्टनर को ढूंढ कर लाओ। ओके सर। Hey, listen, 1 minute. या अपना पार्टनर और अपना नाम रजिस्टर कराने के बाद जब बैजेस लेने जाओगी ना, तो C4 ऑफिस में ये फॉर्म भी सबमिट कर देना, ठीक है? Go save your job now. Go and look for your partner. और यहाँ पर आकर मुझे बताओ, सर मेरे पास पार्टनर है। सर, पर डायलॉग है, मेरे पास माँ है। अच्छा, इस वक्त जरूरी क्या है? पार्टनर मेल इंडियन, वो भी 1 घंटे में। नहीं तो जॉब गई और कंट्री का नाम गया। So just get lost. ओके सर। बिल्कुल अपने जैसे लोग रखे तुमने अपने साथ। अरे मैडम, आपको क्या पता है कि मैंने किसके लिए किसे चुन रखा है? बाकी सिंगापुर में ही है, लेकिन कहाँ है ये पता नहीं। कोई कल्चरल कंपटीशन है जैसे माँ ने बताया था। पहले उसके बारे में पता करना पड़ेगा, बाकी को कहीं से भी ढूंढना पड़ेगा। अभी कहाँ से लाऊं? 1 घंटे की मोहलत दी है, वो भी एक लड़का चाहिए, काम करने वाला इंडियन। कहाँ से मिलेगा ऐसा लड़का इतनी जल्दी? अगर अपनी नौकरी बचानी है तो कुछ सोच सारा, कुछ सोच कर, कुछ कर। इंफॉर्मेशन सेंटर होना चाहिए जहाँ से पता चल जाएगा कि कोई कल्चरल फेस्ट हो रहा है तो कहाँ। आई थिंक वहीं से शुरू करना चाहिए। Nisha Pangyo. Chaka Chanida. Chaka Busa Boda. I'm sorry, I don't know the language. Nisha Pangyo. Chaka Chanida. Chaka Busa Boda. Okay. Excuse me. Excuse me. ये चश्मे वाले भाई साहब। अरे, excuse me. ये क्या हो गया यार? ये क्या मतलब? इसका मतलब क्या है? क्या करूंगा इसका मैं यार? अरे कांट यू सी, सब कुछ गिरा दिया। I'm so sorry. I'm sorry, माफ कर दीजिए प्लीज। इंडियन, वो भी इतना हैंडसम और डैशिंग। काम ढूंढ रहे हो? मेरे साथ आओ, मेरे पास एक एक्सीलेंट जॉब है आपके लिए। सैलरी भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा। नहीं वो एक्चुअली क्या है? हाँ मुझे पता है, ये किसी का पेशा तो होता नहीं है, पर काम के लिए करना पड़ता है। और मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। ये ऑफर तो आप रिफ्यूज कर ही नहीं सकते। मेरे बॉस ने मेरे को बोला कि 1 घंटे में अगर मैं एक इंडियन मेल हेल्पर ना लेके आऊँ तो मेरी जॉब खत्म। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। आइए आइए। 1 मिनट मैम, मैं यहाँ पे अपनी बीवी को ढूंढने आया हूँ। आई गई, तुम्हारी वाइफ भी मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम, पर काम तो करना पड़ेगा ना। गैर ये तो कंट्री का सवाल है, और गैर देश में अब आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक हिंदुस्तानी मुझे बात करने देंगी प्लीज? नहीं आपको चलना ही पड़ेगा। चलिए चलिए प्लीज, आना ही पड़ेगा। ये पेपर साइन करने पड़ेंगे। प्लीज चलना ही पड़ेगा। ये पेपर साइन करने पड़ेंगे। नहीं आना, मैं तब से बोल रहा हूँ आपको, मत कर रही है आप ऐसे परेशान हूं मैं। अरे सॉरी। मैं कर देता आपकी मदद, लेकिन नहीं कर सकता। अब क्या करूँ? बट सॉरी। अरे भाई साहब, आपका पासपोर्ट। थैंक यू। नहीं। ये 1 मिनट। हाँ सारा बोलो। हेल्पर मिल गया है सर, मैंने ऑनलाइन रजिस्टर भी करवा दिया। आप कहाँ हैं? सेंटोसा आइलैंड। लेकिन तुम हाफ क्यों रही हो? मत पूछिए सर, बस इतना समझ लीजिए, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? पर डॉन तो मैं हूँ। यहाँ पर वॉशरूम कहाँ है?
एक बार तुमने गलती कर दी पाखी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट मैं दोबारा जरूर लाऊंगा। सर सर हेल्पर मिल गया। सर वो देखिए आ रहे हैं। वेरी गुड सारा, वेरी गुड।